मेरी जो ये रजिस्ट्री है, ये या तो ये रजिस्ट्री गलत है या ये सरकार गलत है। अगर ये रजिस्ट्री गलत है तो फिर मैं गलत हूँ। ये भी चले जाते मेरे से तो, और ये मकान भी, फिर क्या रह जाता मेरे पास, ये बताओ। डीटीपी मेरे को बोले कि आपको थाने में डाल के आपके ऊपर केस डाल दिया जाएगा, आपको मानहानि का दावा करूंगा, आपको मैं अंदर अरेस्ट कर दूंगा और इतने केस लगाऊंगा आपके ऊपर कि भाई आप बाहर भी नहीं आ सकते। 10-12 लाख रुपए मैंने लगाया है, बड़ी मेहनत से पूंजी से लगाया है। और मेरे को जैसे ही मैं आया, मेरे को आते ही पता लगा, पड़ोसियों ने फ़ोन किया मेरे को, तो मैं आते ही मेरी मोटरसाइकिल भी एक पुलिस वाले की गाड़ी में ठुक गई। मैं मरते मरते बचा हूँ। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा लाइव। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कुंजपुरा के पास से। जी हां, कुंजपुरा के पास से एक कोई हैफेड कॉलोनी है यहाँ पर, उससे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक मकान जो आपकी स्क्रीन पर है तोड़ दिया गया है। जो नए डीटीपी हैं उनके द्वारा ये जो मकान है ये तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लेंटर इस मकान पर डाल दिया गया था और जब मकान मालिक को पता चलता है कि उसका मकान तोड़ दिया गया है तो उसको अचानक से हार्ट अटैक जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है। लगभग 10 लाख रुपए का इनका नुकसान हो चुका है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये मकान तोड़ दिया जाता है। देख लीजिए कि आपको चारों तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ मकान बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यह मकान जो बन रहा था इसको डीटीपी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। और आप खुद देख सकते हैं, इनसे बातचीत भी ज़रूर करेंगे। रो रहे हैं, फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि 2020 में यह रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री में आप देख सकते हैं जो तहसीलदार थे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये रजिस्ट्री करवाई गई है तो इसके बाद मकान क्यों नहीं बनाने दिया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंतकाल भी है, देखिए इंतकाल भी है और इंतकाल में इनका नाम भी है। देख सकते हैं अरविंद कुमार इनका नाम है और इंतकाल में नाम तक है, रजिस्ट्री है। लेकिन बड़े सवाल ये उठते हैं कि जब रजिस्ट्री करवा दी जाती है, इंतकाल करवा दिया जाता है, जो टैक्स है वो ले लिया जाता है, तो उसके बावजूद भी क्यों जो है रजिस्ट्री करने के बावजूद भी मकान बनाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्या कहना चाहेंगे जो ये सब हुआ है? सर मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये मेरा मकान गिराया गया है ये बहुत ही नाजायज़ तरीके से गिराया गया है। मुझे कोई इंटीमेशन भी नहीं दिया गया, मेरे को ये तक नहीं बताया गया कि भाई आपका मकान हम तोड़ने आ रहे हैं, आप इसको रोकें या कैसे रोकें। और मेरा मकान बिल्कुल तोड़ दिया गया है। सर मेरा तो 10-12 लाख रुपये मैंने लगाया है, बड़ी मेहनत से पूंजी से लगाया है। और मेरे को जैसे ही मैं आया, मेरे को आते ही पता लगा, पड़ोसियों ने फ़ोन किया मेरे को, तो मैं आते ही मेरी मोटरसाइकिल भी एक पुलिस वाले की गाड़ी में ठुक गई। मैं मरते मरते बचा हूँ और मेरे को हार्ट अटैक हुआ है और मेरे को पुलिस वालों ने उठा करके थाने में बंद कर दिया। वहाँ पर पे जा करके मेरे को कोई पानी तक नहीं दिया गया, मुझे पानी भी नहीं पीने दिया गया। कौन से थाने में? कुंजपुरा थाने में मैं वहाँ पे ले गए सर। वहाँ से मैं बल्कि उनसे छूट के फिर मैं साथ में ही एक प्राइमरी PHC हॉस्पिटल है छोटा, वहाँ पर पे गया। उस हॉस्पिटल के अंदर जा करके फिर मेरे को ट्रीटमेंट मिला। फिर उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया करनाल के लिए। फिर एम्बुलेंस में मेरे को करनाल अपना एक पुराना ट्रामा सेंटर है जो हॉस्पिटल, उसके अंदर एडमिट किया गया, वहाँ पे मैं रखा गया। फिर वहाँ से उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर मेरे को रामा हॉस्पिटल के अंदर करनाल में जो है अपना सिविल हॉस्पिटल चौक पे, मैं वहाँ पे एडमिट हुआ, वहाँ पे जा कर के इलाज कराया। और उसके बाद मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मैं अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल है। सर मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये जो तोड़ा गया किस कारण से तोड़ा गया, मेरे को नोटिस दिया जाए, कारण बताया जाए। और मेरी जो ये रजिस्ट्री है ये या तो ये रजिस्ट्री गलत है या ये सरकार गलत है। अगर ये रजिस्ट्री गलत है तो फिर मैं गलत हूँ, अगर ये रजिस्ट्री सही है तो मैं भी सही हूँ। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये रजिस्ट्री करते क्यों है? हमसे जो स्टाम्प ड्यूटी ली गई है, स्टाम्प पेपर लिए गए हैं, इसके पैसे लेते हैं सरकार। ये खट्टर सरकार जो हमसे पैसा लेती है, किस वजह से ले रही है सरकार पैसा? हमें तो सिर्फ ये चाहिए सर कि भाई मेरा जो मुआवजा है, मेरे को मेरा मुआवजा मिला जाए, मेरा ये मकान जैसा था वैसे मेरे को बना के दे दिया जाए सरकार। मैं तो सर इस बारे में और की थी आपने डीटीपी से आके? सर मैं डीटीपी से, मेरे आने से पहले ही तोड़ दिया गया है डीटीपी ने, मेरे को तो पता ही लगा बाद में जब
बात की क्यों तोड़ा गया? मैंने सर पूछा उनसे, मेरे को कहा गया कि अगर आपने ज़्यादा बात करी तो आपको थाने में डाल दूंगा, आपके ऊपर केस डाल लूंगा। कौन बोला? डीटीपी मेरे को बोले कि आपको थाने में डाल के आपके ऊपर केस डाल दिया जाएगा, आपको मानहानि का दावा करूंगा, आपको मैं अंदर अरेस्ट कर दूंगा और इतने केस लगाऊंगा आपके ऊपर कि भाई आप बाहर भी नहीं आ सकते। आपके बीवी बच्चे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा इसलिए बोला सर कि मैंने उनसे सवाल किया कि भाई मेरे को कोई आपने नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मेरा मकान क्यों तोड़ा, किससे पूछ के तोड़ा, मेरे को कोई वो तो दिखा दीजिए आप लीगल नोटिस। मेरे को कोई कागज नहीं दिखाया सर, ना ही कुछ दिया उन्होंने। इस वजह से सर मेरे को तो कुछ भी नहीं बताया और मेरे को तो सर अभी भी हॉस्पिटल में 25-30 हज़ार रुपया लगा चुका हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर। मैं सर एक अपना छोटा सा CHC सेंटर है, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ सर, और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई बचा हुआ नहीं है। मैंने अपनी मिसेज के गहने अभी मुथूट बैंक में रख के और ग्रुपों से लोन ले करके 5 लाख रुपए तक का, मैंने 6 लाख तक का लोन ले करके मैंने 7 लाख तक का अभी उसकी सर मैं किस्त भी भर नहीं पा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसकी किस्त कैसे भर पाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक कमरा किसी को किराए पे दे के उसकी आधी किस्त उससे ले लूँगा और आधी किस्त मैं कमा करके भरूँगा। तो अब मेरा जो है कि किस्त भी नहीं मैं भर पाने का सक्षम हूँ। और कोई और भी मकान बने हुए हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत मकान बने हुए हैं, देख लीजिए आप आसपास देखिए सर कितने मकान बने हुए हैं, सारी कॉलोनी बनी हुई है यहाँ पर सर, पूरी कॉलोनी बनी है मेरे आसपास में। मेरे साथ में देखिए, मेरे इधर देखिए, ये सर 2 मकान। पता नहीं सर मेरे को, मेरे से क्या जेलिस है DTPO को क्या जेलिस है, क्या सरंजिश है, पता नहीं। अभी मेरे से 10 दिन पहले सर एक शोरूम बना है मेन रोड पे ही, उसमें भी कोई वो नहीं किया गया, कुछ भी करनाल ट्रेडिंग कंपनी उस पर लिखा हुआ है, अभी भी देख लीजिए। इधर मनका के पास देखिए सर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या उनको नोटिस नहीं मिलता, वो क्यों नहीं गिराई गई? उनमें तो कोई रह भी नहीं रहा, वो तो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है सर उनके अंदर, वो क्यों नहीं बनाए गए सर? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और देख सकते हैं रजिस्ट्री और इंतकाल की कॉपी इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका मकान तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि और भी जो यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं वो क्यों नहीं तोड़े गए, और साथ ही साथ गंभीर आरोप DTP पर ये लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने सवाल पूछा कि क्यों तोड़ा जाता है तो इनको धमकाया जाता है और थाने में डालने की जो है धमकी दी जाती है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो गरीब आदमी है वो परेशानी में यहाँ पर दिख रहा है। इनकी पत्नी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे मैम जिस प्रकार से मकान को तोड़ा गया? ये तो बहुत गलत करा सरकार ने। मेरे को तो बस जो ये हमारा इतना नुकसान करा ना, इसकी भरपाई चाहिए और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड का आज खुलना था लेंटर भी, इतना तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। या तो पहले हाँ जी, सारा सेटरिंग का टूटा पड़ा, ये भी हमको ही भरना पड़ेगा। अभी जितना सेटरिंग का नुकसान हुआ है सर, वो भी मेरे ऊपर केस डालेंगे, अगर मैं उनके पैसे नहीं दूंगा वो भी क्लेम डालेंगे। अब मैं कहाँ से भर पाऊंगा सर? सेटरिंग का नुकसान कम से कम लाखों रुपया सेटरिंग वाले का नुकसान हो गया है, मैं उसका भी कैसे भर पाऊंगा? ये तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो हो गया सर दिक्कत। और सर सरकार जो है ना गरीबों का घर बनाती है, तोड़ती नहीं। आवास योजना का नाम दे दे करके लोगों को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, गरीबों को बिल्कुल ही नीचे कर दिया गया है। सरकार कहती है, DTP कहते हैं अप्रूव्ड एरिया में आप जगह खरीदें, वहाँ पर मकान बनाएं। सर एक गरीब आदमी अप्रूव्ड एरिया में कैसे जगह खरीद लेगा? हुड्डा के अंदर मेरी औकात नहीं है सर कि मैं 35,000 रुपये, लाख रुपए गज जगह खरीद सकूं। जब ये कच्ची कॉलोनियाँ काटते हैं सर, तब ये क्यों नहीं सोचती सरकार कि भाई हम उसको कॉलोनी को ना काटें, गरीबों को, गाँव वालों को गाँव में ही रहने दें? शहर में क्यों बुलाते हैं? क्यों उनको लालच देते हैं कि आप शहर में आइए, शहर में आकर के आप अपनी कॉलोनी में आकर के आप घर बनाइए? तब उन कॉलोनी वालों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? तब वो रजिस्ट्री करने वालों को क्यों नहीं अंदर डाला जाता? तब गरीब आदमी का ही मकान तोड़ने क्यों आते हैं वो? तो उस टाइम क्यों नहीं तो सरकार सोचती? जब वहाँ पे रास्ते बनते हैं तब वहाँ पे जाते हैं वो, जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो किसी का भी मकान बनाने देते हैं सर। जब पैसा नहीं मिलता तो उन्हीं लोगों का टूटता है जो गरीब लोग होते हैं सर। अमीर लोगों का किसी का भी मकान नहीं टूटता, क्योंकि अमीर लोग पैसा देने में सक्षम होते हैं, उनके पास बहुत ही पूंजी होती है, वो अपना दे करके कोई शोरूम बना लेता है, कोई होटल बना लेता है, वो किसी कारण से नहीं टूटते। और गरीब आदमी के पास एक पैसा भी नहीं होता कि भाई वो किसी को 10 रुपये रिश्वत दे सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि गरीब आदमी का ही मकान जो है तोड़ा जाता है हमेशा, अमीर आदमी के कभी जो मकान है वो नहीं तोड़े जाते। और आप देख सकते हैं जो पहले यहाँ पर तहसीलदार थे राजबख्श, वो जो देख सकते हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन बड़े सवाल ये उठते हैं कि जब ये अवैध है तो यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर क्यों हो रही हैं, क्यों टैक्स लिया जा रहा है? और जब ये कॉलोनियाँ काटी जाती हैं तभी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आपके पति को हार्ट अटैक भी आ गया था? हाँ जी, इनको उसी दिन जैसे सुना ना इन्होंने ये टूट गया, ये करनाल जा रहे थे, वहाँ से आते आते इनको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बढ़ गई थी, इनका BP हाई हो गया था। तो फिर इनको एकदम से करनाल लेके गए हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में
इनको दिक्कत ज्यादा हो गई थी उस दिन। अगर इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? सरकार ही होती और कौन होता। मेरे को तो ये भी चले जाते मेरे से तो, और ये मकान भी, फिर क्या रह जाता मेरे पास, ये बताओ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेवार होता। देख सकते हैं, आपको अगर मकान की तस्वीरें मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आज जो है वो शटरिंग जो है वो खुलनी थी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। लेंटर जो है वो लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी ये मकान तोड़ दिया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं जिस मकान का लेंटर अगर लग जाए तो उसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे का पूरा तहस नहस यहाँ पर कर दिया गया है। और जो शटरिंग आप देख रहे हैं वो अभी तक भी लगी हुई है। हालांकि आज इसको खोलना था, लेकिन उससे पहले ही जो है डीटीपी का पीला पंजा यहाँ पर चल जाता है और इनका बहुत भारी नुकसान जो है इस पूरे इसमें हो जाता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से जो कुछ ये हुआ है? सर, सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मेरा जो मुआवजा है, मेरे को 10 लाख 15 लाख जितना भी मेरा नुकसान है वो मेरी भरपाई सरकार करे, डीटीपी करे खुद से, या फिर मनोहर लाल खट्टर सरकार करे। मेरी मनोहर लाल सरकार से यही बता, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी जो भरपाई है वो कर दी जाए। और डीटीपी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी गरीब आदमी का घर ना तोड़ा जाए, भले ही उसके पहले जा करके देखा जाए कि वो सक्षम भी है इसको दोबारा से नींव खड़ी करने में या नहीं। उसके बीवी बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, वो अटैक से मेरी की तरह। मैं तो चलो परमात्मा का शुक्र है कि मैं बच चुका हूँ, शायद कोई होता है किस्मत वाला कि जो अटैक से बचता है, नहीं तो कोई भी नहीं बच सकता अटैक से। ऐसी मार से कोई ना मरे, और मैं इसी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को भी ऐसा ना करने दिया जाए। डीटीपी को पहले सबसे पहले नोटिस दिया जाए कि भाई आपकी ये लीगल है या नॉन लीगल है, आप वो पहले वेरीफाई करें। अगर उसके नहीं होनी चाहिए, हाँ सर, बिल्कुल कोई रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो कॉलोनी कटनी नहीं चाहिए। कोई कॉलोनी लेकर के काटता है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कॉलोनी वाला जो काट रहा है क्यों काट रहा है। जब वो पहली रजिस्ट्री कराने आते हैं कि भाई इसमें से 20 गज इसके नाम करा रहे हैं, तो वो खुद तहसीलदार को पता होता है कि ये 20 गज किस लिए बिक रही है। एक जब एकड़ ज़मीन खरीदी है किसी ने, उसमें से 20 गज बिक रही है, 50 गज बिक रही है, 100 गज बिक रही है, तो वो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये ज़मीन क्यों बिक रही है। 20 गज 50 गज में कोई खेती नहीं होती, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता। उसके बाद सुविधाएं भी दे दी जाती हैं, बिजली, पानी, सड़कें। यहाँ पे सर सभी को मीटर लगे हुए हैं, मीटर इनके नाम से लगे हुए हैं। मैं भी आज सिक्योरिटी अप्लाई करने वाला था, मेरी भी सिक्योरिटी एक्सेप्ट होती। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफ़ी गंभीर सवाल है कि जब कॉलोनियाँ अवैध होती हैं तो वहाँ पर सड़कों के निर्माण कैसे हो जाते हैं, बिजली पानी का कनेक्शन कैसे मिल जाता है, ये बड़े सवाल हैं। और आप देख सकते हैं कि जब ये कॉलोनियाँ काटी जाती हैं तभी कार्रवाई, जो कॉलोनीनाइजर हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो डीलर हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आप देख सकते हैं पूरे का पूरा मकान जो है वो तहस नहस यहाँ पर कर दिया जाता है। आप सभी से अपील करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आपका क्या कुछ कहना है, जिस प्रकार से करनाल में जिस प्रकार से पीले पंजे का आतंक है, जिस प्रकार से लगातार मकान तोड़े जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। और देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रो रहे हैं, ये जिस प्रकार से रो रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आगे कोई ना रोए जिस प्रकार से। तो आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें।